हेलो स्टूडेंट। आज आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड जो आप लोगों की एग्जाम आने वाली है 15 फरवरी से, उसके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आप लोगों के बतलाने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे। सांख्यिकी आपका माद, माध्यक, बहुलक एकदम सिंपल में आप समझ जाएंगे। कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी आप कमेंट में लिख करके भेज दीजिएगा, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे। आप लोगों का इसमें दिया हुआ है आपका दिया गया है। देखिए, आंकड़े 5, 4, 13, 9, 8, 9, 9, 11, 14 का बहुलक क्या है? तो आप देख रहे हैं कि हम जानते हैं बहुलक किसे कहते हैं। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे हम बहुलक कहते हैं। तब यहाँ पर देख रहे हैं कि 9 की बारंबारता 1, 2, 3 गो है। 14 के बारंबारता 1 है। यहाँ पर सबसे ज्यादा 9 के बारंबारता है। बहुलक क्या होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे हम बहुलक बराबर हो जाएगा जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। नहीं, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक बारंबारता जो है आपको 9 की है। 9 आपका 3 बार आया है, इसलिए आपका आंसर इसका होगा 9 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया हुआ दूसरा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर आपका पहला था। ये आपका बिहार बोर्ड में आप लोग जो एग्जाम देने जाएंगे उसके लिए ऑब्जेक्टिव का हम तैयारी करवा रहे हैं। थोड़ा अच्छा से देखेंगे। यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक क्या होगा? तो बस फिर वही पूछ रहा है, बहुलक क्या होगा। बहुलक पूछ रहा है। तब जानते हैं बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, कि 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया और उसके बाद में कोनो ऐसा संख्या नहीं है जिसकी बारंबारता 4 है। तो हमारा आंसर होगा सी होगा। हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। यहां पर आपका दिया हुआ है प्रथम अमान्य संख्याओं का माध्य कहता ज्ञात करने के लिए, यानी जिसका अमान्य दिया हुआ है। यहाँ पर दिया प्रथम अमान्य संख्याओं का माध्य कहता है ज्ञात करने के लिए। प्रथम अमान्य संख्या का माध्य कहता ज्ञात करने के लिए, है ना। तो अमान्य संख्या जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा आपका, जिसका अमान्य संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम 2 से भाग नहीं लगा सकते हैं, जिसको हम 2 से भाग नहीं लगा सकते हैं, है ना, वो हमारा हो जाएगा अमान्य। जैसे मान के चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, सॉरी, ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद में आपका
9 हो जाएगा, 1 2 3 4 5। प्रथम अमान्य संख्याओं का माध्यक आता है ज्ञात करने के लिए, माध्यक, ओ माध्यक आता है ज्ञात करने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 प्रथम अमान्य संख्या, अरे ये तो गलत सवाल है। अमान्य संख्या का माध्य करता ज्ञात करने के लिए, देखिए आपका सवाल दिया हुआ है। नेक्स्ट, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा, यानी प्रथम 5 को पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहता है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा। तो पूर्ण संख्या के यहाँ पर आप बतला रहा है ना, नहीं तो प्रथम 5 को पूर्ण संख्या, तो आपका हो जाएगा 2, माध्यक आता है 2 4 6 8 10, 1 2 3 4 5 है ना। तो माध्य का सूत्र होता है, माध्य बराबर आप जानते हैं सभी संख्याओं का योग बटा सभी संख्या। तो सभी संख्या का 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 और बटा आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। तो आपका माध्य बराबर आपका हो जाएगा 10 8 18 2 20 8 6 26 और 4 28 हो जाएगा। 10 10 और 8 18, 18 और 6 24 4 28 29 30 हो जाएगा, सॉरी 30 हो जाएगा बटा 5 65 30 हो जाएगा। आपका इसका आंसर जो होगा माध्य कौन होगा, तो इसका आंसर होगा आपका माध्य आपका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा। पूर्ण संख्या कहता है प्रथम 5 को पूर्ण संख्या नहीं। अब देख रहे हैं आप, क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है। 1 3 0 3 1 3 का बहुलक कौन होगा। तो बहुलक आप जानते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे बारंबारता अधिक जो दिया हुआ है ना 3 के 1 2 3, 3 के 3 बेर दिया हुआ है, इसलिए इसकी बारंबारता हमारा 3 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 7 12 15 10 9 11 के माध्यिका क्या होगी। तो आपको बताए हुए थे माध्यिका किससे कहते हैं, नहीं माध्यिका का फॉर्मूला, अगर माध्यिका अगर आपको ज्ञात करना है तो माध्यिका के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में आपको सजाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये जो है, ये हमारा जो सवाल जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको हम बढ़ते या घटते क्रम में हम सजावेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजावेंगे, तो सबसे छोटा हमको संख्या दिया हुआ है 7, तो 7 हो जाएगा। फिर हमारा हो जाएगा 8, 8 के बाद हमारा हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 के बाद हमारा हो जाएगा 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, उसके बाद में 12 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, एक और कौन है 8 7 12 15 10, ओ एक 15 बच गया, एक 15 हो गया। अब माध्यक बराबर हम गिनती कर लेंगे, n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 है, n बराबर हमारा 7 हो गया। तो माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर आपका हो जाएगा n प्लस 1/2 वहाँ पद आपका होता है। तो n का मान हमारा 7 है, तो 7 प्लस 1/2 वहाँ पद हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 8/2, यानी चौथा पद हो जाएगा नहीं। तो चौथा पद आपका कौन है, तब काउंटिंग कर लीजिए, आपका काउंटिंग हो जाएगा 1 2
3, चौथा पद 10 है। या आप दाहिने बगल से गिनती कीजिए या बामा साइड से गिनती कीजिए, आपको वही अंक आएगा। 1 2 3 4 10 आ रहा है। 1 2 3 देखिए 10 में 10 से में आ रहा है, दोनों दिशा से आ रहा है, इसलिए इसका आंसर आपका होगा 10 होगा। फिर आगे देखिए आपका क्या कहता है कि 5 5 3 7 6 4 2 1 के फिर कहता माध्यिका ही ज्ञात करने के लिए। आपका इसमें दिया हुआ है, इसमें भी आपका वही दिया हुआ है। 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका का ज्ञात करने के लिए, तो माध्यिका बराबर सबसे पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम हम बना लेंगे, सजा लेंगे। तो 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 हमारा है, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद हमारा 6 है, 6 के बाद हमारा 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी इसमें भी 7 गो अंक है। तो n बराबर हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। माध्यिका माध्यिका बराबर हो जाएगा n+1/2 वहां पद हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा n हो गया 7 + 1/2 वहां पद हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 8/2 वहां पद हो जाएगा। तो आपका 4 नहीं, चौथा पद आपका आंसर हो जाएगा। चौथा पद आपका कौन है? 1 2 3 4, 4 है, 1 2 3 4, यानी 4 पर आता है आपका, इसका आंसर सी हो गया। फिर आपका नेक्स्ट में कह रहा, फिर आपका नेक्स्ट में कह रहा चर मान 5 3 8 2 4 की माध्यिका, फिर इसका कहता माध्यिका ही ज्ञात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका भी माध्यिका ही कहता है ज्ञात करने के लिए। तो इसको भी हम क्या करेंगे, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। तो चलिए हम तो समय बढ़ते क्रम में लिखे हैं, अब हम घटते क्रम में लिख लेते हैं। सबसे बड़का हमारा है 8 है, तो चलिए 8 लिख लेते हैं। 8 के बाद हमारा कौन दिया हुआ है? 5 है, 5 लिख लेते हैं। फिर 4 लिख लेते हैं, 8 लिख लिए, 5 लिख लिए, 4 लिख लिए, 3 लिख लिए, 2 लिख लिए, 3 लिख लिए, 2 लिख लिए, 1 2 3 4 5। देखिए इसका भी वही है, माध्यिका माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो माध्यिका के लिए पहले हमारा क्या हो जाएगा, n बराबर हमको 1 2 3 4 5 है, तो n बराबर हम 5 दे देंगे। तो माध्यिका क्या होता है? n+1/2 वहां पद होता है। n+1/2 वहां पद होता है। तो n आपका कितना 5 होता है, 5 + 1/2 वहां पद आपका हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 और 1 6/2, यानी तीसरा पद हो जाएगा। कौन पद होगा? तीसरा पद आपका आंसर होगा। तो 1 2 3, 3 से आप लीजिएगा 4 हो जाएगा, 1 2 3, यानी दाहिना बगल से आप गिनती कीजिएगा, बामा बगल से गिनती कीजिएगा, आपका 4 ही आंसर आएगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा, अब इसका आंसर आपका होगा 4 होगा। देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, त्वरण कहलाती है। संचयी बारंबारता के जो वक्र जो होता है ना, वक्र वक्र जो होता है, टेढ़ा मेढ़ा रेखा को हम वक्र रेखा कहते हैं। टेढ़ा मेढ़ा रेखा को हम वक्र रेखा कहते हैं न। तो संचयी बारंबारता की जो वक्र रेखा होती है वह त्वरण कहलाती है। वो क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। तो आपको बताए बहुलक जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बारंबारता जो है सबसे अधिक किसका है, नहीं ओ सॉरी 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 सॉरी, इसमें कहता है निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है, यानी बहुलक वर्ग क्या है। तो जानबे करते हैं बारंबारता में जिसका सबसे बड़ी होगा वही बहुलक वर्ग ना होगा। या वो 45 सबसे बड़ी है, नहीं तो बहुलक वर्ग हमारा जो होगा, बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक वर्ग हमारा जो होगा 40 से 50 होगा। हमारा आंसर डी इसका आंसर सही होगा। फिर आगे देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें देखिए इसमें आगे क्या कहता है कि यदि यदि 3 4 5 17 था का, यानी यदि 3 4 5 17 तथा का मध्य 6 हो तो का मान क्या है। मान लीजिए का बराबर यहाँ पर लिख लेंगे माना, माना का बराबर मान लीजिए x, का बराबर क्या मान लिए x मान लिए। तो यदि 3 4 5 17 और का माध्य 6 दिया हुआ है नहीं, तो हमारा हो जाएगा माध्य बराबर नहीं सभी संख्या का योग बट्टा सभी संख्या होता है नहीं। तो मान के चलिए माध्य, माध्य बराबर हमको सभी संख्या का योग हमको कर लीजिए, तो हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 बटा आपका हो जाएगा प्लस में का मतलब x बटा आपका कितना है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 को अंक है तो 5 हो जाएगा। माध्य आपका कितना है 6 बटा 1 बराबर 17 5 हो जाएगा 17 और 5 22 4 26 7 29, 29 प्लस x बटा 5 कोना का आप गुना कर दीजिए तो 6 पंचे 30 बराबर हो जाएगा 29 प्लस x हो जाएगा, 29 प्लस x हो जाएगा तो आपका हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 30 घटे 29 हो जाएगा। x बराबर आपका 1 हो जाएगा, x बराबर आपका 1 हो जाएगा। देखिए आपका यदि 3 4 5 17 था फिर माध्य 6 यानी का माध्य 6 हो तो कहता है का मान ज्ञात करने के लिए। तो या मान के चलिए हमको माध्य हमको दिया हुआ है, माध्य बराबर हमको दिया हुआ 6, माध्य बराबर हमको 6 दिया हुआ है तो हमको का मान ज्ञात करने लेंगे। तो माना माना का बराबर x यानी का को हमने x मान लिए तो हमको माध्य बराबर हमको हो जाता है, फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों की संख्या का योग बट्टा सभी प्रेक्षणों की संख्या होता है। तो माध्य हमको 6 दिया हुआ है, सभी प्रेक्षणों की संख्या हमको हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 17 प्लस x बटा कई वो 1 2 3 4 5 को है तो 5 कोना कानी गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 6 बटा 1 बराबर हो जाएगा 4 दिन 7 5 12 और 17 29 बटा हो जाएगा 29 प्लस x बटा हो जाएगा आपका हो जाएगा 5 5 6 30, इधर से 1 से गुना कर देंगे तो 29 प्लस x बराबर हो जाएगा 30, तो x बराबर आपका हो जाएगा 30 घटे 29, x बराबर आपका 1 आंसर होगा। इसमें आपका आंसर 1 दिया हुआ है, आपका आंसर 1 होगा, इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया हुआ वह 12 दिया हुआ है ना, वह क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 दिया हुआ है। कहता है कि 9 10 11 9 10 11 11 5 6 7 11 9 का बहुलक क्या है। तो आप जानबे करते हैं
कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। तो आप जान रहे हैं कि आप यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि भाई सबसे अधिक कौन संख्या आया है। तो पहले आप गिनती कर ली सबसे छोटका वाला 7, तो 7 एक गो है, 7 हट गया, 9, 9 भी एक गो है, नहीं, यानी सबसे अधिक बारंबारता 11 के 1, 2, 3, 4 गो, 4 गो है। उसके बाद में हम देख रहे हैं कि 4 10 जो है 10 1 2 2 गो 10 है, 10 दो ही है, 9 एगो 9 दो 9 दो ही 9 है। उसके बाद में 7 एक ही है, 6 एक ही है, 5 एक ही है, यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता हमारा 11 के, इसलिए हमारा आंसर इसका 11 होगा, यानी इसका बहुलक क्वेश्चन नंबर 12 का इसका आंसर 11 होगा, क्योंकि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। देखिए इसमें भी दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 13 दिया हुआ है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक क्या है। इसका कहता है बहुलक क्या, आप जानते हैं कि बहुलक किससे कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। तब यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 1 नहीं 2 3 गो है, यानी इसमें जो दिया हुआ है 2 के बारंबारता सबसे अधिक है, 3 3 में एक के गो है, 4 4 में एक ही है, 5 भी एक ही है, 0 भी एक है, 1 भी एक ही है, यानी सबसे अधिक बारंबारता जो है 2 का है, इसलिए बहुलक 2 होगा। फिर देखिए इसमें भी वही कहता है, फिर इसमें भी कहता है 70 80 50 670 40 50 90 50 30 का बहुलक क्या होगा, यानी इसका भी बहुलक के पूछता है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। तो इसमें सबसे बारंबारता देख लीजिए 50 का 30 का गो है, तो 30 भी एक गो हो गया, 30 एक है, 50 का गो है, एगो 50 दू गो 3 गो, 50 हमारा 3 गो है, 90 एक, 90 भी एक के गो है, और 90 हो गया, 40 40 आ जाइए, 40 एक, 40 भी एक है, 70 एक और एक दो, 70 दू गो है, 60 भी एक है, 80 भी एक है, यानी सबसे अधिक बारंबारता हमारा 3 है, नहीं किसका है 50 के, इसलिए इसका आंसर मेरा 50 होगा, इसका आंसर मेरा कौन होगा 50 होगा। यानी बहुलक किसे कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। देखिए एकदम इजी सवाल है, एकदम इजी सवाल है। चर मान आपका दिया हुआ है, इसमें चर मान आपका दिया हुआ है 2 3 4, 2 3 4 3 5 3 1 2 3 का बहुलक निम्नलिखित में कौन होगा, इसमें भी वही पूछता है बहुलक। तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। तो आप देख लीजिए इसमें सबसे अधिक बहुलक किसका है, तो हम देख रहे हैं कि 3 एगो है, 2 गो है, 3 गो है, 4 गो, यानी सबसे ज्यादा तो हमको 3 लग रहा है, इसलिए आंसर होगा बी, 3 आंसर होगा। निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 के, यानी यहाँ कहता है निम्नलिखित सारणी में चर मान जो दिया हुआ है 7 की संचयी बारंबारता इनमें से कौन होगा। तो हमारा ई अंक जो हो गया, ई हमारा चर मान हो गया, और ये बारंबारता हमको जो दिया हुआ है ये हमको बारंबारता, यानी 3 दो बिराया है ना, तो 4 आती 3 के बारंबारता 2 हो गया, 5 के बारंबारता 3 हो गया, 7 के बारंबारता 5 हो गया, 11 के बारंबारता 9 हो गया। तो इसमें कहता है कि 7 के संचयी बारंबारता किसे कहते हैं, तो यानी चर मान के और बारंबारता के दोनों के गुना करेंगे, गुना के बाद जो गुणनफल आएगा उसको हम संचयी बारंबारता कहते हैं। तो 7 के पूछ रहा था, 7 के बारंबारता कितना 5 है, 7 5 कितना होगा 35, आपका आंसर 35 होगा, आपका आंसर 35 होगा, इसमें का आंसर गलत है। देखिए एकदम इजी सवाल दिया हुआ है, इसमें इजी है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम लगातार 3 प्राकृतिक संख्या किसे कहती है, एक से गिनती जो चालू होता है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं।
तो प्रथम तीन लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? 1+2+3/1 2 3 को अंक है तो 3 है ना। तो यहाँ पर 3 2 5 और 1 6/3, 3 को 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हमारा आंसर होगा 2। हमारा आंसर होगा 2। यानी माध्य क्या होता है? माध्य इसके ऊपर में आपको बताए हैं कि सभी परीक्षणों का योग बटा सभी परीक्षणों की संख्या। तो सभी परीक्षणों का योग यानी कहता है तीन को प्राकृतिक संख्या कहता है। प्राकृतिक संख्या क्या कहता है? तीन को कहता है। 3 को प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 प्राकृतिक संख्या है। क्या 1 2 3 को 3 से भाग कर देंगे। 3 2 5 6 6 को 3 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर इसका 2 हो जाएगा। देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें हमको दिया हुआ है कि किसी वितरण के मध्य माध्य बहुलक और माध्यक के बीच मूल संबंध क्या है? ये भी आए आपका एग्जाम में आएगा ये। तो बहुलक बराबर 3 माध्यक घटे 2 माध्य होता है, यानी बहुलक बराबर 3 माध्यक घटे 2 माध्य होता है। आपका आंसर यही होगा। बहुलक बराबर 2 माध्यक घटे 3 माध्यक नहीं होता है, ये गलत है, ये गलत है। बहुलक बराबर 2 माध्य और 3 माध्य गलत है। 2 माध्य का 3 माध्य गलत है। इनमें से कोई नहीं, नहीं नहीं ये भी गलत है। आपका आंसर ए सही होगा। देखिए इसमें आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यिका क्या है? तो माध्यिका आपको बताया है, बढ़ते क्रम में आप लिखिए, बढ़ते क्रम में आप लिखिए। तो बढ़ते क्रम में आप जो लिखिएगा तो सबसे पहले इसमें सबसे अंक छोटा कौन है? 3 है, तो 3 लिख दीजिए। 3 के बाद आपका क्या दिया हुआ है? 3 के बाद में 4 है, 4 में 5 है, चलिए 5 दिया हुआ है। 5 के बाद में हमारा 6 दिया हुआ है, 6 के बाद में हमारा 7 दिया हुआ है, 7 के बाद में 8 दिया हुआ है, 8 के बाद में 9 दिया हुआ है, 9 के बाद में 10 दिया हुआ है, 10 के बाद में 11 नहीं दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। चलिए काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो n बराबर आपका 8 हो जाएगा। तो माध्यक जो हो जाएगा माध्यिका, माध्यिका जो हो जाएगा आपका हो जाएगा n प्लस हाँ ई। देखिए आप यहाँ पर यही समझना है, ये हमारा सम है, ये हमारा अंकोन है, सम है। तो सम में हमको माध्यिका जो होगा ना n/2 वहां पद हो जाएगा। ठीक है, दोनों बगल का जोड़ देंगे तो n हो गया 8/2 को भाग करेंगे 2 तो चौथा नए पद हो जाएगा। तो अब काउंटिंग कर लीजिए 1 2 3 4, 4 में तो आपका 7 आ रहा है, इधर से 1 2 3 4, 4 में इधर 8 आ रहा है, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए। 7 + 8/2 यानी 8 7 15, 15/2 यानी 7.5 आपका आंसर आएगा। 7.5 आपका बी आंसर है। 7.5 जो है आपका बी आंसर आपका है। फिर आगे देखिए, फिर आगे आपका देखिए क्या कहता है कि किससे माध्यिका यानी किससे माध्यिका आलेखीय ढंग से ज्ञात किया जा सकता है? तो आप जानते करते जैसे आलेख का बात आ जाएगा आप तुरंत डायरेक्ट लगा लीजिएगा, है ना। उसके बाद में 19 और 25 का समांतर माध्य क्या है? तो देखिए एकदम इजी है। समांतर माध्य यानी वही होगा माध्य, कोई समांतर माध्य कहते हैं यानी सभी परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। तो समांतर माध्य कहता है ना, तो 19 + 25/2 गो अंक है। तो 25 को 19 से जोड़ देंगे तो 44, 44 को 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना होगा? 22। हमारा आंसर 22 कौन है? 2 है, हमारा आंसर 22 होगा। देखिए इसमें किसकी बारंबारता बटन का बहुलक आलेख द्वारा निम्नलिखित में से किससे निर्धारित किया जा सकता है? तो यहाँ पर कहता है बारंबारता बटन का बहुलक आलेख के द्वारा, बहुलक आलेख के द्वारा, है ना। बारंबारता वक्र का नहीं होगा, तोरण का भी नहीं होगा, बारंबारता में आयत का बनेगा, वो आयत चित्र का बनेगा। ये जो है आपका आयत चित्र का बन जाएगा। निम्नलिखित में कौन कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो इसमें जो दिया हुआ माध्य है, बहुलक है, माध्यक है, मानक के विचलन नहीं है, क्योंकि टेस्ट में ये नहीं आता, मानक के विचलन नहीं आता है। फिर यहाँ पर देखिए सबसे काफी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे इजी क्वेश्चन पूछ रहा है।
कहता है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन होगा। माध्य कहता है ज्ञात करने के लिए, यानी प्रथम 5 वो प्राकृतिक संख्या, तो जानबे करते प्रथम 5 वो नेचुरल नंबर कहता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। अब बट्टा कै गो अंक है 1 2 3 4 5 है, तो 5 नहीं तो माध्य क्या हो जाएगा 5 या 9 3 12 13 14 15, 15 बटा 5 5 या 15, आंसर इसका आपका होगा बी होगा। फिर आपका क्या कहता है 2 5 7 3 3 6 का बहुलक क्या होगा। तो आप जानबे करते हैं बहुलक कौन होगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो उसको हम बहुलक कहेंगे, है ना। तो आपका सबसे अधिक बारंबारता आप देख रहे हैं 3 कै गो है 1 2 है 3 गो, 6 भी 1 है 7 भी 1 है 5 भी 1 है 2 भी 1 है, यानी 3 की बारंबारता आपका होगा, आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए सबसे सबसे वीवीआई क्वेश्चन है नया, सबसे वीवीआई है। देखिए इसमें क्या कहता है ज्ञात करने के लिए से देखिए 24 15 22 13 9 10 तथा 30 का परिसर, यहाँ पर परिसर कहता है, परिसर में आप भूलिएगा मत, उसको टेंशन नहीं लेना है। परिसर किसे कहते हैं, सबसे अधिक में से सबसे कम को घटाने पर जो हमको शेषफल बचता है उसको हम परिसर कहते हैं। तो सबसे अधिक हमारा जो दिया हुआ, सबसे अधिक हमारा है 30 और सबसे कम हमारा कितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है। तो 30 में से भाई 19 30 में से भाई अगर हम 9 अगर घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा 21 बचेगा, यही हमारा परिसर होगा। 21 कौन है, चौथा में आंसर है, यानी कि चौथा में आंसर हमको 19 दिया हुआ है, आंसर हमारा 19 ये होगा। त्वरण खींचने के लिए वर्ग अंतराल को होना चाहिए समावेशिक नहीं, अपवर्जित, दोनों इनमें से कोई नहीं या नहीं, यानी इसमें जो होगा दोनों भी नहीं होगा, इनमें से ये भी नहीं होगा, अपवर्जित होगा। देखिए आपका कितना इजी क्वेश्चन है, फिर वही पूछता बार बार, तो वही क्योंकि सांख्यिकी चैप्टर सांख्यिकी माध्य माध्यमिक बहुलक तो रहता है। इसमें क्या कहता है 2 4 6 5 4 6 3 4 का बहुलक क्या होगा। हम तो देख रहे हैं 4 का सबसे ज्यादा है 1 2 3 3 गो है, नहीं नहीं आंसर होगा सी, आंसर होगा क्या, क्यों होगा सी, सी क्यों होगा, सी इसलिए होगा क्योंकि सबसे ज्यादा जो 12 बारता जो दिया हुआ है, इसमें सबसे ज्यादा जो 12 बारता दिया हुआ है जो 4 4 4 4 3 गो है, 1 2 3 गो है, तो सबसे अधिक 12 बारता हमको 4 का दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हमको दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है इसमें 6, हमको दिया हुआ है 6 4 3 6 4 3 6 4 6 5 7, एक्स का बहुलक कौन होगा, हो सकता है एक्स का बहुलक कौन हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पहले तक गिनती कर लीजिए कि ये जो दिया हुआ है 6, एगो 6 है 6, पहले छोटका अंक से गिनती कर लेते, छोटका अंक 3 है, 3 एगो 2 गो, यानी 3 हमारा 2 गो हो गया, 4 4 हमारा हो गया 1 2 3, यानी 4 हमारा 3 गो है, 6 1 2 3, यानी 6 भी हमारा 3 गो है नहीं, और 5 5 हमारा 1 है, एक्स भी हमारा 1 ही है, यानी सबसे ज्यादा जो इसमें है 6 और 3 दोनों का बारंबारता सेम है, इसलिए इसका जो बहुलक जो होगा ना 4 तथा 6 दोनों होगा, क्योंकि 4 की भी बारंबारता 3 गो है, 6 की भी बारंबारता 3 गो है, 4 की भी बारंबारता 3 गो है, इसलिए 4 तथा 6 दोनों इसकी बारंबारता हो जाएगी।